नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैको5 पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सेक्शन 230 होता क्या है और समझेंगे कि ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को परमानेंटली बैन क्यों कर दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा और अगर खराब लगता है तो आप जरूर से डिसलाइक बटन प्रेस कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं, कुछ भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से सुधार कर सकता हूं अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया हैंडल्स ये सब है, तुषारोलॉजी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ्स भी शेयर करूंगा। आप लोग जो भी पीडीएफ चाहते हैं वो मैं शेयर करने लग जाऊंगा अभी कुछ दिन के बाद, तो आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी @क्रैको5 पे, ठीक है। और ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है। ट्विटर पे जो मेरा हैंडल है वो सेम है, @तुषारोलॉजी। तो आप लोग मुझे यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी मैसेज देना है या मुझसे बात करनी है तो वो आप लोग मुझसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 230 जो है वो न्यूज में क्यों है और क्या है ये सेक्शन 230। सो दोस्तों, अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले पता चला होगा कि यूएस कैपिटल पे बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च कर दिया था। बहुत सारे लोग पहुंच गए थे, इकट्ठा हो गए थे यूएस कैपिटल पे। इसी के तुरंत बाद से जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो बिग टेक कंपनीज हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और गूगल, इन्होंने तुरंत से क्रैकडाउन शुरू किया और जो ट्रंप भाई साहब का अकाउंट था, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभी हाल में ही ट्विटर ने इनको परमानेंटली बैन कर दिया है। ट्विटर से इनके जो अकाउंट है, इनका जो ट्विटर हैंडल था, उसको परमानेंटली बैन कर दिया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि इन टेक कंपनीज का ये सोचना था कि इन्होंने वायलेंस स्प्रेड किया है और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया है। और ये जो इन्होंने बैन किया है, ये इनको कौन राइट देता है, मतलब इनको किस तरीके से, किस लॉ के तहत इनको ये राइट मिलता है कि ये किसी भी इंसान को अपने वेबसाइट पे बैन कर सकते हैं? तो ये आपको लॉ देता है ये सेक्शन 230। ये होता है इंटरनेट लॉ सेक्शन 230। तो इसी इंटरनेट लॉ सेक्शन 230 के कारण जो ट्विटर अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया गया, मतलब परमानेंटली वो बैन कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का। एंड ये जो सेक्शन 230 लॉ है, इसको हटाने के लिए बोथ ट्रंप और बाइडन, इन दोनों ने काफी बार कहा है कि इसमें कोई अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या फिर इसको कंप्लीटली हटा देना चाहिए। बिकॉज ये जो है आपको जो टेक कंपनीज है इनको काफी ज्यादा राइट देता है कि ये लोग किसी को भी बैन कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि ये वॉयलेंस स्प्रेड कर रहे हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण जो पॉलिटिशियंस है ये लोग देते हैं, तो इनका अकाउंट अगर बैन हो जाएगा तो फिर इनको तो खटकेगा ही। तो इसी कारण से वो लोग चाहते हैं कि इस सेक्शन को और इस लॉ को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए। अब देखिए, ये जो सेक्शन 230 है ये आता कहां से, इसे समझते हैं। देखिए, अब जब 1990 के टाइम पे कमर्शियल इंटरनेट आ रहा था तो उस समय दो सर्विसेज आई थी मार्केट में। एक था कॉम्पूसर्व और एक था प्रोडिजी। ये दोनों ही ऑनलाइन फोरम्स थे। कॉम्पूसर्व जो है वो मॉडरेटेड कंटेंट नहीं रखता था और जो प्रोडिजी था वो मॉडरेटेड कंटेंट रखता था। मॉडरेटेड और नॉट मॉडरेटेड का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं फेसबुक पे मैंने जाके कुछ भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट पोस्ट कर दिया, लेकिन फेसबुक क्या करेगा? इसको पोस्ट होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक मॉडरेट करता है किसी हद तक, ठीक है, मतलब काफी हद तक करता है। तो फेसबुक के मॉडरेशन के कारण जो वॉयलेंस वाली चीजें हैं, जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट हैं, जो कि इलीगल हैं पोस्ट करना सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे या फिर पब्लिकली यूज करना, तो उसे वो मॉडरेट कर देगा और हटा देगा। और कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि मॉडरेट नहीं करते हैं अपने कंटेंट को, यानी आप कुछ भी वहां पे डालिए वो चीज रिमूव नहीं होगी। तो बेसिकली मॉडरेटेड और नॉन मॉडरेटेड का यही मतलब होता है, ठीक। तो 1991 में बोल रहा हूं, पता नहीं क्यों। देखिए, तो 1991 में किसी ने कॉम्पूसर्व पे केस कर दिया। क्यों केस किया भैया? क्योंकि इसमें अलग अलग यूजर्स कमेंट करते थे, ओपिनियन देते थे, तो किसी भाई साहब का कमेंट अच्छा नहीं लगा और उनको लगा कि ये डिफेमेटरी कमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो बंदे हैं जिनके बारे में कमेंट किया गया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉम्पूसर्व पे ही केस कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया देखो, हमको नहीं पता है, तुम्हारे वेबसाइट पे जाके किसी ने मेरे को कमेंट किया है तो तुम ही रेस्पॉन्सिबल हो। वो बंदा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उस पे केस नहीं हुआ है, कॉम्पूसर्व पे केस कर दिया।
तो क्या हुआ, जब ये कोर्ट के पास ये बात गया तो कोर्ट ने बोला कि भैया हम कॉम्पोसर को किस तरीके से हम लोग पनिश करें, इसको तो पता नहीं है कि भैया इसके वेबसाइट पे क्या हो रहा है ना, इसको तो कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, इसके जो वेबसाइट पे कंटेंट है वो मॉडरेटेड है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है, तो हम लोग इस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कॉम्पोसर को नहीं पेनाल्टी दे सकते हैं। तो कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया। अब 1995 में देखिए सेम केस हुआ प्रोडिजी के साथ, और यहां पे क्या हुआ, कोर्ट ने बोल दिया कि अरे भैया तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे वेबसाइट पे क्यों इस तरीके का पोस्ट किया गया। अब देखिए क्यों किया गया यहां पे प्रोडिजी पे ये बात, क्योंकि प्रोडिजी पे मॉडरेटेड कंटेंट थे। अब यहाँ पे जो कोर्ट था उन्होंने ये बताया कि भैया देखो, जिस तरीके से न्यूज़पेपर कंपनीज को पता होता है उनके न्यूज़पेपर में क्या क्या पब्लिश होता है, तो वो लोग पूरा लायबल हैं, क्योंकि वो लोग भी मॉडरेट करते थे अपने कंटेंट को। उनके न्यूज़पेपर में कुछ भी जो पब्लिश होता है उनको पता रहता है ऑलरेडी, क्योंकि वो लोग देखते हैं, उसको मॉडरेट करते हैं, जो खराब होता है उसको पब्लिश नहीं करते हैं। उसी तरह से प्रोडिजी क्या करता था, अपने कंटेंट को मतलब अपने वेबसाइट पे मॉडरेटेड कंटेंट देता था, तो इसको इसीलिए डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल करार दे दिया गया और फिर बोला गया कि भैया आपको तो पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब देखिए ये सब जब बात हुआ तब फरवरी 1995 में क्या हुआ, सेनेटर जेम्स एग्सन करके इंसान थे, इन्होंने लाया कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। क्यों ये लाना पड़ा, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके का वारदात होने लग जाए, अगर किसी भी कंपनी को, मान लेते हैं कि आज मैं फेसबुक पे गया, ठीक है, और वहां पे जाके किसी को कुछ गाली गलौज कर दिया, ठीक है, ए भाई तुमको दुनिया भर का गाली दे दिया मैंने। अब आप क्या गए, आपने जाके फेसबुक पे जाके कर दिया केस, ले बेटा हो गया खेल। यहाँ पे तो फेसबुक का कुछ अता पता है नहीं है, इसको पता नहीं है कि भैया कौन क्या किया है क्या नहीं किया है, और फेसबुक जाके झेलेगा पेनाल्टी, ठीक है, इसको अपना फाइन भरना पड़ेगा। इस हिसाब से तो ये बंद हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकता है। अब किसी के लिए खुन्नस होगा तो वो तो इसी तरीके से काम करेगा, वो सीधा जाके कंपनी को बैठा देगा, इसका तो कंपनी का तो भट्टा बंद। तो इसी चीज को देखते हुए ये समझा गया कि भैया अगर ऐसे होगा तो हमारा इंटरनेट जो है वो तो बढ़ेगा ही नहीं, वो ग्रो नहीं करेगा, और यहाँ पे जो कंपनीज हैं जो फ्लरिश करने वाली हैं, जो नया नया कंपनीज बनने वाला है, ये तो काफी डरेंगे। और जो इंटरनेट को इनका बात था फ्री रखने के लिए, यहाँ पे फ्री स्पीच होना चाहिए, ये सभी चीज जो थी ये सभी चीज होगा ही नहीं। तो इन सभी चीज को देखते हुए फरवरी 1995 में सेनेटर जेम्स एग्जॉन नाम के इंसान ने एक इंट्रोड्यूस किया एक्ट। इस एक्ट का क्या नाम था, कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट, यानी CDA, इसे कहते हैं CDA, ठीक है। इसको क्यों लाया गया, ताकि रेगुलेट किया जा सके ऑब्सीनिटी एंड इनडिसेंसी ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में जो भी ऑब्सीनिटी एक्ट होगी या फिर इनडिसेंसी होगा उसको रेगुलेट करने का प्रावधान लाया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। और इसी एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया जिसको कहा गया सेक्शन 230, और ये किसने अमेंडमेंट किया, क्रिस कॉक्स ने और रॉन वेडन ने, इन्होंने एक अमेंडमेंट किया कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट में, जिसको फाइनली नाम दिया गया सेक्शन 230 इंटरनेट लॉ। अब देखिए चलिए हम लोग समझते हैं कि ये जो इंटरनेट लॉ सेक्शन 230 है, इंटरनेट लॉ सेक्शन 230 जो है ये है क्या। तो देखिए ये जो सेक्शन 230 है इसे पास किया गया था 1996 में, और ये जो है एक्ट ये लीगल इम्यूनिटी देता है इंटरनेट कंपनीज को। किस चीज का लीगल इम्यूनिटी देता है, ये बताता है कि जो भी यूजर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कंटेंट के लिए, ना कि कोई इंटरनेट कंपनी। जैसे फेसबुक, वही मैंने आप लोगों को बताया ना, फेसबुक जो है, अगर मैं हूं फेसबुक है, अगर मैं कुछ फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा इस पोस्ट के लिए, ना कि फेसबुक इस पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो यहां पे यही बताया गया कि यूजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और आप लोग केस नहीं कर सकते हैं फेसबुक के लिए, और फेसबुक को कोई भी पेनाल्टी नहीं देना पड़ेगा। और ये जो रेगुलेशन है इसमें ये कहा गया था, no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider। तो देखिए इस बात का यही मतलब है, इतने से इतने दूर का मतलब यही है कि मान लीजिए यहाँ पे फेसबुक है और यहाँ पे यूजर है। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर मैंने कोई भी पोस्ट किया है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए केवल मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो फेसबुक को क्या हो गया, एक लीगल इम्यूनिटी मिल गया लॉ सूट से। और यही जो लॉ है सेक्शन
230 यही जो टेक कंपनीज है वो राइट देता है कि वो किसी भी अकाउंट को सस्पेंड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, और इसी के कारण ट्रंप के अकाउंट को परमानेंटली ट्विटर ने डिलीट कर दिया। तो भैया यहां से इनका खेल हो गया। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो किसी भी तरीके से गलत यूज भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये सेक्शन 230 अगर ना हो या फिर इसका लिमिटेड यूज हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि 230 नहीं रहेगा, मतलब कंप्लीटली हटा दिया जाए या फिर इसको लिमिटेड कर दिया जाए, मतलब बहुत सारा इसमें लिमिटेशंस लगा दिया जाए, तो क्या होगा, जो फेसबुक कंपनीज हैं, जो आपका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो भी कंपनीज है, जो भी टेक कंपनीज है, उनको काफी ज्यादा सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज का फेस करना पड़ेगा इशू। क्यों भैया? क्योंकि भाई कोई भी कुछ भी जाके, मान लेते हैं मैं आपके बारे में कुछ भी गलत जाके बोल दूंगा फेसबुक पे, अब आप क्या करोगे? आप जाके फेसबुक पे जाके सीधा केस ठोक दोगे। ये तो फेसबुक का खेला हो गया। अब कोई कुछ भी कर रहा है, उसमें कौन भुगत रहा है? फेसबुक। तो भाई ये कौन सा केस हो गया? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इसका कोई गलती था भी नहीं, लेकिन इसको पूरा सजा मिल जाएगा, और इस हिसाब से क्या होगा कि ये पूरा जो कंपनी है वो शट डाउन हो जाएगा। फाइनली यही हो सकता है अगर सेक्शन 230 को कंप्लीटली हटा दिया जाए, तो ऐसा हो सकता है। या फिर एक और चीज हो सकती है, फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मॉडरेशन को पूरा त्याग देंगे। मतलब वो लोग कोई भी कंटेंट कुछ भी वहां पे पोस्ट करेगा, मान लेते हैं फेसबुक पे कुछ भी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं या ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग मॉडरेट नहीं करेगा, वो लोग ना ही हटाएगा, ना ही डिलीट करेगा, ना ही कुछ करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका फेक न्यूज है, फेक न्यूज आप देखते हो इंडिया में भी कितने तेजी से फैलती है, ये सभी चीज फैलने लग जाएंगी, और जो आपका वायलेंट न्यूज है, ये सभी चीजें केवल आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। ये सब हटेगा नहीं, क्योंकि इस पे कोई मॉडरेशन नहीं रहेगा। फेक न्यूज भी रहेगा, वायलेंट कंटेंट रहेगा, पोर्नोग्राफिक सीन्स रहेगा, और यही सब कोई देखना भी चाहता है, सब कोई मसाला मिर्च देखना चाहता है। फेक न्यूज फैला के तो भसड़बाजी आप लोग देख ही रहे हैं कितना होता है हमारे देश में और पूरे मतलब दुनिया संसार में यही चीज होता आ रहा है। तो ये चीज हो सकता है। अब तीसरा चीज क्या हो सकता है कि ये फ्री स्पीच को पूरा खत्म कर दे। अब देखिए, ये फ्री स्पीच को भी कर्व कर सकता है। किस तरीके से, ये समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि लिमिटेड यूज ऑफ 230 करने लग गया लोग, ठीक है, लिमिटेड कर दिया गया सेक्शन 230 को, तो क्या होगा कि जो कंपनीज है इनको तो भाई बच के रहना है ना, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मॉडरेट करने लग जाएंगे कमेंट्स को, आपके पोस्ट को बहुत ज्यादा मॉडरेट करेंगे, बहुत सोच समझ के। आप कुछ भी लिखेगा तो उसको हो सकता है कि वो पोस्ट होने ना दे, और इससे क्या हो जाएगा कि फ्री स्पीच हमारा हानि हो जाएगा। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पे हमारे को ये पूरा सुविधा दिया गया है और कहा गया है कि इंटरनेट हमेशा फ्री रहेगा, और इंटरनेट इज अ प्लेस वेयर सब कोई फ्रीली बात कर सकता है, अपने ओपिनियन रख सकता है और सभी चीज कर सकता है, ठीक है। तो अगर टू मच मॉडरेशन हो गया, मतलब किसी कंपनी का बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया कि वो आपके पोस्ट को देख रही है और आपके पोस्ट को नहीं पोस्ट होने दे रही है, बिकॉज उसको हो सकता है कि वो कभी जाके वायलेंट चीज में कन्वर्ट हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो वो जो फ्री स्पीच है वो चीज जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में समझते हैं, इंडिया में क्या सिमिलर लॉ है कि नहीं। ये तो रही हमारे यूएसए की बात, ये यूएस की बात है। ये जो सेक्शन 230 है ये आपका यूएस में है, ठीक है। लेकिन इंडिया में भी ऐसा लॉ है क्या? तो देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी लॉ इंडिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सोशल मीडिया कंपनीज को दिया गया है। वो गाइडलाइंस क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट को लेके दिया गया है, ठीक है। तो ये जो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे वेबसाइट है, इनके चैनल पे या इनके वेबसाइट पे जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा उसके लिए पूरा जो लाइबिलिटी है वो इन कंपनीज का होगा। अगर मान लेते हैं कुछ भी इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाया तो भसड़बाजी इनको झेलना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ऐसा भी इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी यूजर अगर कंटेंट देता है, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट अगर इनके वेबसाइट पे है, तो उसके लिए इम्यून रखा गया। मतलब मान लेते हैं कोई भी यूजर अगर भसड़बाजी करता है और जाके फेसबुक पे केस कर देता है कोई और इंसान, तो इनके लिए ये लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो ये इम्यूनिटी दिया गया है। अब आपका एक काम है, आपको मुझे ये बताना है कि आपका व्यूज या फिर आपका ओपिनियन क्या है। ये जो सेक्शन 230 है इसको कहा जा रहा है
जो ट्रंप भाई साहब हैं और जो बाइडेन भी हैं, उन दोनों ने ये कहा है कि इस सेक्शन पे, इंटरनेट लॉ पे कुछ कुछ अमेंड करना चाहिए या फिर अमेंडमेंट लाना चाहिए या फिर इसको कंप्लीटली हटा देना चाहिए। वैसे तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि इसको भाई एकदम स्क्रैप करो, ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ। तो ऐसा सीन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये सेक्शन 230 रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो क्यों रहना चाहिए। आप लोग अपने ओपिनियन को जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक के माध्यम से भी मुझे जरूर बताइएगा। और मुझे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्यों नहीं पसंद आया और आप लोग किस तरीके के कंटेंट देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।